लेक्चर 2। पेज 1। अणु की परिभाषा। मॉलिक्यूल। मूल अवधारणा। ओ एच। तत्व, रासायनिक तत्व इक्वल्स परमाणु। दो या दो से अधिक तत्वपन्न परमाणु आपस में मिलते हैं। उदाहरण ओ लॉन्ग राइट एरो O_2। ऑक्सीजन गैस अणु O लॉन्ग राइट एरो O_3। ओजोन अणु। डायग्राम का विवरण। यहाँ परमाणुओं के जुड़ने की प्रक्रिया दिखाई गई है। दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच एक तीर का निशान है जिसके नीचे रासायनिक बॉन्ड लिखा है जो मिलकर O_2 अणु बनाते हैं। इसी प्रकार तीन ऑक्सीजन परमाणु जुड़कर O_3 ओजोन अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक रासायनिक तत्वों या परमाणुओं से मिलकर रासायनिक बंध के आधार पर अणु प्राप्त होते हैं। अणु के प्रकार। 1. होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लॉन्ग राइट एरो। जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं तो इन्हें होमोन्यूक्लियर कहा जाता है। जैसे O लॉन्ग राइट एरो O_2, N लॉन्ग राइट एरो N_2, O लॉन्ग राइट एरो O_3, P लॉन्ग राइट एरो P_4। पेज 2। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जब अलग अलग परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो इन्हें हेटेरोन्यूक्लियर कहा जाता है। जैसे HCl लॉन्ग राइट एरो CO लॉन्ग राइट एरो CO_2, HO लॉन्ग राइट एरो H_2O। नोट: परमाणुओं की संख्या के आधार पर अणु के प्रकार। 1. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल लॉन्ग राइट एरो। तकनीकी रूप से बाह्यतम कक्षा के अष्टक पूरा हो जाने पर अक्रिय गैसों को मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है और ये अणु की तरह व्यवहार करती हैं। जैसे हीलियम ही, नियॉन ने, आर्गॉन आर, क्रिप्टन Kr, जीनॉन Xc, राडॉन Rn, ओगनेसन Og। पेज 3। 2. डायटॉमिक मॉलिक्यूल लॉन्ग राइट एरो। जब दो परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे O_2 N_2। होमो HCl NaCl। हेट्रो। 3. ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल लॉन्ग राइट एरो। तीन परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। जैसे CO_2 लॉन्ग राइट एरो, हेट्रो O_3 लॉन्ग राइट एरो, होमो H_2O लॉन्ग राइट एरो। हेट्रो। 4. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लॉन्ग राइट एरो। जब तीन से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे CH_4 C_6 H_12O_6 C_12 H_22O_11। नोट: रसायन विज्ञान में अणु छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक प्राप्त होते रहते हैं। बड़े आकार के अणुओं को जटिल यौगिक कहा जाता है। पेज 4। अणु की संरचना अलग अलग होती है। ये रैखिक, कोणीय तथा 3D मॉडल पर आधारित होते हैं। किसी पदार्थ में एक अणु में मौजूद सभी परमाणु द्रव्यमान का योग उनका आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आणविक भार गणना के उदाहरण। H_2O का आणविक भार H2। परमाणु क्रमांक 1 परमाणु द्रव्यमान भार 1 राइट एरो 1 × 2 = 2O। 1. परमाणु क्रमांक 8 परमाणु द्रव्यमान भार 16 राइट एरो 16 × 1 = 16। कुल भार 16 + 2 = 18। CO_2 का आणविक भार C लॉन्ग राइट एरो। परमाणु क्रमांक 6 परमाणु द्रव्यमान 12O लॉन्ग राइट एरो। परमाणु क्रमांक 8 परमाणु द्रव्यमान 16 राइट एरो 16 × 2 = 32। आणविक भार 12 + 32 = 44। पेज 5। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। परमाणु के मौलिक कण। 1. इलेक्ट्रॉन अमाइनो 1 E⁻0 या E⁻⁻. इलेक्ट्रॉन परमाणु का सर्वप्रथम प्राप्त मौलिक कण है जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है -1.60 × 10⁻⁻19 C EC। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लॉन्ग राइट एरो 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत नगण्य होता है, खासकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में लगभग फ्रेक 1 1836वां भाग। इलेक्ट्रॉन के बारे में J.J. थॉमसन ने बताया था और इसके लिए 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इलेक्ट्रॉन का नामकरण H.A. लॉरेंज ने किया। विद्युत चालकता वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर आधारित है और ये धातु और अर्धचालक में होता है। डायग्राम का विवरण। नीचे दो बॉक्स दिए गए हैं जिनमें E इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा को तीरों के माध्यम से दिखाया गया है जो विद्युत चालकता को प्रदर्शित करता है। पेज 6। इलेक्ट्रॉनों में दोहरा व्यवहार होता है।
ये कण और तरंग दोनों प्रवृत्ति दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग EBW के आधार पर बहुत शुद्धतम वेल्डिंग की जाती है, जैसे हवाई जहाज और अन्य डॉक्टरी उपकरण। 2. प्रोटॉन ऑफ p जोड़ या 1 p1। प्रोटॉन नाभिक में मौजूद धनात्मक आवेश वाला मौलिक कण है। आवेश लॉन्ग राइट एरो 1.60 × 10⁻⁻19 C। द्रव्यमान लॉन्ग राइट एरो 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये द्रव्यमान लगभग न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना ज़्यादा है। खोजकर्ता लॉन्ग राइट एरो गोल्डस्टीन। नामकरणकर्ता लॉन्ग राइट एरो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। डायग्राम का विवरण। यहाँ पदार्थ की संरचना का फ्लोचार्ट है। पदार्थ लॉन्ग राइट एरो परमाणु, लॉन्ग राइट एरो इलेक्ट्रॉन और नाभिक। नाभिक के 2 भाग दिखाए गए हैं। 1. प्रोटॉन लॉन्ग राइट एरो क्वार्क, अप एंड डाउन लॉन्ग राइट एरो स्ट्रिंग। 2. न्यूट्रॉन लॉन्ग राइट एरो क्वार्क, अप एंड डाउन लॉन्ग राइट एरो स्ट्रिंग, हाइपोथेटिकल। पेज 7। नोट: प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बने होते हैं और ये हेड्रॉन परिवार से संबंधित होते हैं। UUD = प्रोटॉन। वर्तमान में प्रोटॉन बीम थेरेपी का उपयोग करके ऊतक और कैंसर चिकित्सा की जा रही है। प्रोटॉन स्थिर होते हैं जबकि स्वतंत्र न्यूट्रॉन अस्थिर होता है। स्थायित्व E > P जोड़ N⁻0। 3. न्यूट्रॉन ऑफ N⁻0। यह केंद्रक या नाभिक में मौजूद आवेशहीन मौलिक कण है। खोजकर्ता और नामकरणकर्ता लॉन्ग राइट एरो जेम्स चैडविक। डायग्राम का विवरण। यहाँ न्यूट्रॉन की खोज का प्रयोग दिखाया गया है। अल्फा कणों की बमबारी एक बेरिलियम प्लेट पर की जा रही है, जिससे एक किरण रे निकलती है जो आवेशहीन चार्जलेस है। इसे ही N⁻0 न्यूट्रॉन कहा गया है। पेज 8। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। नोट: न्यूट्रॉन का निर्माण 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से होता है। डाउन क्वार्क तुलनात्मक भारी होते हैं, अतः तकनीकी रूप में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन लॉन्ग राइट एरो 1.00867 AMU एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन लॉन्ग राइट एरो 1.00727 AMU। द्रव्यमान का क्रम N⁻0 > P⁻, जोड़ E⁻। डायग्राम का विवरण। परमाणु विखंडन। यहाँ एक न्यूट्रॉन N⁻0 की बौछार U-235 रेडियोधर्मी ईंधन पर दिखाई गई है। ये U-236 में बदलता है और फिर विखंडित होकर Ba बेरियम, Kr क्रिप्टॉन, 3 N⁻0, 3 न्यूट्रॉन और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा परमाणु ऊर्जा मुक्त करता है। N⁻0 को विखंडन के लिए ट्रिगर के रूप में दर्शाया गया है। पेज 9। न्यूट्रॉन को परमाणु ऊर्जा उत्पादन का ट्रिगर कहा जाता है। अन्य कण। यह परमाणु के मौलिक कण नहीं होते। 1. पॉजिट्रॉन। ये रेडियोधर्मी अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं। धनात्मक बीटा क्षय। ये स्वयं में मौलिक कण है जो कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत कार्य करते हैं, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन का एंटी कण कहा जाता है। ये धनात्मक आवेश वाले होते हैं। 1.6 × 10⁻⁻19 C। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो ये एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं तथा उच्च ऊर्जा का गामा फोटॉन विकिरण उत्पन्न होता है। H.C. एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। नोट: पेट लॉन्ग राइट एरो पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी के द्वारा कैंसर का इलाज किया जा रहा है। पेज 10। 2. पाई- मेसॉन ऑफ π0 π जोड़। ये स्वयं में मौलिक कण है जो क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर बना है। रेडियोधर्मी अभिक्रियाओं तथा कॉस्मिक किरणों के साथ Pi- मेसॉन पाए जाते हैं। ये अत्यंत अस्थायी कण हैं जो हर स्थिति में प्राप्त होते हैं, अर्थात आवेशहीन भी और आवेशयुक्त भी। नोट: P- मेसॉन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने में मदद करते हैं। C.F. पावली और हिडेकी युकावा ने Pi- मेसॉन की खोज और व्याख्या की। 3. न्यूट्रिनो गोस्ट पार्टिकल या भूत का कण। न्यूट्रिनो फोटॉन के बाद ब्रह्मांड का दूसरा सबसे अधिक मात्रा में मौजूद कण है। ये आवेशहीन, लगभग द्रव्यमान रहित और पूर्ण अक्रिय कण है जो कि लेप्टॉन परिवार से संबंध रखता है। पेज 11। न्यूट्रिनो के प्रकार। 1. इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो nu_e। 2. म्यूऑन न्यूट्रिनो nu_mu। 3. ताउ न्यूट्रिनो nu_tau। डायग्राम का विवरण। यहाँ ब्रह्मांड की संरचना को एक पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसमें ब्रह्मांड के घटकों का प्रतिशत विभाजन इस प्रकार है। डार्क एनर्जी 68%, डार्क मैटर 25%,
मैटर एटम, तारे, गैलेक्सी 4 से 5%। नोट: हमारे शरीर में प्रति सेकेंड कई ट्रिलियन न्यूट्रिनो प्रवेश करते हैं और निकलते रहते हैं, परंतु इनका कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें गोस्ट कण कहा जाता है। ब्रह्मांड में मौजूद कण मात्रा के आधार पर: फोटॉन ग्रेटर देन न्यूट्रिनो, ग्रेटर देन प्रोटॉन, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन न्यूट्रॉन। फोटॉन लाइट पार्टिकल, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मैटर पार्टिकल। पेज 12। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में मौजूद सबसे अधिक मात्रा का तत्व होता है। न्यूट्रिनो के स्रोत: 1. नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा, 2. रेडियोधर्मी क्षय के द्वारा, 3. सुपरनोवा के द्वारा। नोट: न्यूट्रिनो कॉस्मिक मैसेंजर के रूप में अत्यंत उपयोगी हो सकती है क्योंकि ये सूर्य के कोर को पार करके निकल सकती है। भारत में भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला थेनी, तमिलनाडु में स्थापित की गई है। न्यूट्रिनो का मौलिक कण फर्मियान होता है। न्यूट्रिनो लगभग प्रकाश की गति प्राप्त कर सकती है।